कहीं न कहीं आज भी जो है महिलाएँ कमज़ोर हैं, महिलाएँ अपने दम पर आगे आने में अभी सक्षम नहीं हैं। जबकि ये पलायन का जो मुद्दा है ये शुद्ध हमारा मुद्दा है। और प्रशांत किशोर जी ही पलायन के ऊपर बात किया और यहाँ की बिहार की जनता का दर्द को समझा और जनसुराज ही पलायन की बात करता है। कांग्रेस के पास अपना कोई मुद्दा नहीं है, अपनी कोई विचारधारा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। रोजगार के बाद अब माई बहन मान योजना को क्यों हड़पना चाहती है कांग्रेस? दरअसल ये हमारे सवाल नहीं बल्कि कई सारी खबरें चल रही है और इसके साथ ही तमाम लोग भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव पहले रोजगार का मुद्दा लाते हैं और उसके बाद से माई बहन मान योजना लेकर आते हैं, जिसे कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी छीनना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं। बाकी मेरी मौजूदगी इस वक्त जनसुराज में और मेरे साथ इस वक्त जनसुराज से मुख्य प्रवक्ता सदफ इकबाल मैम मौजूद है और इनसे ही बातचीत करते हैं और इनसे ही जानते हैं कि ये इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना चाहती है। मैम, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत शुक्रिया और आप के चैनल के तमाम दर्शकों की खिदमत में मेरा सलाम अर्ज़ है। जी मैम, जिस तरीके से पहले तेजस्वी यादव माई बहन मान योजना रोजगार का मुद्दा लाते हैं और उसके बाद से अब देखा जा रहा है कि कांग्रेस भी उनके इस मुद्दे को छीनना चाहती है, खबरें लगातार चल रही है। देखिए, कांग्रेस के पास अपना कोई मुद्दा नहीं है, अपनी कोई विचारधारा नहीं है और आपने देखा होगा कि कुछ ही दिन पहले उन्होंने जो है पलायन को अपना मुद्दा बनाया था, जबकि ये पलायन का जो मुद्दा है ये शुद्ध हमारा मुद्दा है। और प्रशांत किशोर जी ही पलायन के ऊपर बात किया और यहाँ की बिहार की जनता का दर्द को समझा और जनसुराज ही पलायन की बात करता है। और जब इन्हें ये लगा कि पलायन का एक ऐसा मुद्दा है जिससे लोग जो है हर घर प्रभावित है और लोग जनसुराज के साथ जो है इस मुद्दे को लेकर के जुड़ रहे हैं, तो कांग्रेस ने भी जो है पलायन के मुद्दे को हड़पने की कोशिश की और इसे अपना मुद्दा बनाया और लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुए। अब रही बात कि आपने जो है माई बहन योजना की बात की, कांग्रेस ने जो है ये तो जो तेजस्वी यादव ने जब ये इसका ऐलान किया था दिसंबर में, तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं हमको ही कॉपी किया था कि हमने जो है महिलाओं को 2,000 रुपये पेंशन देने की बात की थी और इसकी वजह से जो है महिलाएं जो हमारे साथ आ रही हैं, जुड़ रही हैं, उन्हें यकीन है प्रशांत किशोर जी के वादे पर। तो तेजस्वी जी ने जो घबरा करके 2,500 रुपये देने का ऐलान कर दिया, लेकिन तेजस्वी भूल गए कि 2,500 रुपये कहाँ से लाएंगे। वो बिहार की आधी आबादी महिलाएं हैं, आपका 1.5 लाख करोड़ का बजट होगा सालाना, अब ये 1.5 लाख करोड़ रुपए देंगे कहाँ से। अब कांग्रेस जो है ने भी जो है इसी को अपना मुद्दा बनाया है और 2,500 रुपए देने का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया है। अब ये देखने की बात है कि ये लोग आंतरिक तौर पर कहीं ना कहीं रस्साकशी का खींचतान का शिकार हैं, आपस में इनके मतभेद है और कहीं जो दिख रहा है कि टूट की स्थिति भी इनके यहाँ नजर आ रही है और एक दूसरे के मुद्दे को, एक दूसरे की बातों को चुराने की, छीनने की पूरी पुरजोर कोशिश है। तो ये अगर इस तरह का आपका आंतरिक मामला है महागठबंधन में, कहा तो ये भी जा रहा है ना कि दोनों गठबंधन है तो एक दूसरे का जो भी मुद्दा है उसको तो उठा ही सकते हैं। देखिए, अगर एक दूसरे का मुद्दा है तो महागठबंधन की तरफ से मुद्दा आना चाहिए था, ना कि प्रेस का अलग से तेजस्वी यादव जो है अपनी तरफ से ऐलान करें और कांग्रेस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी तरफ से ऐलान करे। वो एक जो है आपसी सहमति से एक साथ कांग्रेस के भी लीडर होते, तेजस्वी यादव भी होते और उसके बाद मिलकर के महागठबंधन की तरफ से ये योजना का ऐलान होता, तब कहते हैं कि आपके यहाँ मजबूत स्थिति है, आपके यहाँ जो है एक मत है सारे लोग और एक ही विचार पर आकर के आप लोग बात करते हैं। लेकिन इनके यहाँ आंतरिक तौर पर बहुत ज़्यादा मतभेद दिख रहा है। पहले ये अपने मतभेद को सुलझाएं, उसके बाद जो है अगला इलेक्शन एक साथ जीतने की कोशिश करेंगे। हालांकि दोनों ही तमाम पार्टियों को इन लोगों को बिहार की अभी कुर्सी नजर आ रही है और 2025 में बिहार की जनता इन तमाम लोगों को नकारने वाली है और जनसुराज के साथ आ रही है। अच्छा, जिस तरीके से नीतीश कुमार महिलाओं का वोट बैंक है, उनके पास महिला जितनी होती है उनको ही वोट देती है और ये कहा भी जा रहा है कि इस बार फिर से महिलाओं का जो भी है वो नीतीश कुमार को ही जाएगा, वोट पूरा नीतीश कुमार को ही जाएगा। महिलाओं का मोह भंग नीतीश कुमार से बिल्कुल हट चुका है और आपको हम बताएं कि नीतीश कुमार ने 20 साल जो है महिलाओं के ही वोट के बदौलत कुर्सी और सत्ता भोगी है, लेकिन वो महिलाओं
की इज्जत करना नहीं जानते। गाहे बगाहे आप अक्सर देखेंगे कि विधान परिषद में वो महिलाओं का अपमान करते रहते हैं और ये सीधे महिलाएं इससे आहत होती हैं। महिलाओं को लगता है कि हम जिसके साथ खड़े रहे, जिसको अपना मुखिया बनाया, जिसको बिहार की सत्ता जिस हाथ में हमने सौंपी, हमने मजबूती से घर से बाहर निकलकर नीतीश कुमार को वोट दिया, वही नीतीश कुमार आज हमारा जो है सरेआम अपमान करते हैं और महिलाएं खुद को ठगा हुआ महसूस करती हैं। नीतीश कुमार ने 20 साल के राज में महिलाओं के लिए कोई कंक्रीट काम नहीं किया है कि बिहार की महिलाएं सशक्त हों, बिहार की बच्चियों को बेहतर तालीम बिहार के अंदर मिले। नीतीश कुमार जी महिलाओं के, बच्चियों के इतने ही बड़े शुभचिंतक होते तो दहेज प्रथा खत्म करते बच्चियों के लिए बेहतर। आप जर्नलिस्ट हैं, आपने जर्नलिज्म का कोर्स जो है कहीं ना कहीं बिहार से बाहर ही जाकर के उच्च शिक्षा हासिल की होगी। आपको बिहार में ये व्यवस्था नहीं है, कोई बढ़िया कॉलेज जर्नलिज्म का जो है बिहार में नहीं है, पत्रकारिता का की पढ़ाई बिहार में अच्छे स्तर की नहीं है। तो ये नीतीश कुमार जी की कमजोरी है कि वो महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए जमीन पर जो है धरातल पर उन्होंने कुछ काम नहीं किया है और बच्चियों को मजबूत और सशक्त नहीं किया है। तो इसकी वजह से आज वे बिहार की महिलाएं नीतीश कुमार जी से सख्त नाराज हैं। उनकी तमाम नीतियां, चाहे शराबबंदी हो, चाहे साइकिल वितरण योजना हो, या आप जो भी आप उनकी योजनाओं को देखेंगे तो आप हर सतह पर उनको फेल ही नजर आएगा। आपको ये नहीं दिखेगा कि कोई ऐसी एक योजना हो जो बहुत कामयाब तरीके से जो है जिसको पूरा किया गया हो और महिलाओं को उसको सीधा लाभ पहुंचा हो, सिवाय कागजों के, खानापुरी के और अफसरों की जेब भरने के उन योजनाओं का और कोई उपयोग नहीं हुआ है। मैम, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि क्या महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जितनी भी तमाम पार्टी है सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल हम करती है। लोगों को, हम महिलाओं को, बिहार की महिलाओं को बिल्कुल राजनीतिक बंधुआ मजदूर समझा गया है, एक वोट बैंक समझा गया है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी बहनों को ये कहना चाहती हूँ कि मेरी बहनें, आप लोगों का वोट बहुत कीमती है। हम लोग घर से बाहर निकल करके पूरे जोश के साथ वोट करते हैं कि भाई आज इस पार्टी को जिताना है या हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा, लेकिन हमारे लिए कोई पार्टियां जो है आज तक किसी ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ हम लोगों के वोट को साधा है। तो इसलिए अपना वोट आपका बहुत कीमती है। आप प्रशांत किशोर जी के साथ आए, उनके विचारों को सुने और हमारी बिहार की बहनें प्रशांत किशोर तो जी मैम, को ये सुनती भी रही। वोट बैंक के लिए तो नहीं ना कर रहे हैं। नहीं, हमें बिहार की चिंता है, हम अपनी विचारधारा पर काम कर रहे हैं और प्रशांत किशोर जी अगर वोट बैंक के तौर पर बात करते तो वो बस चिकनी चुपड़ी और बड़े बड़े वादे, लुभावने वादे करते। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने जो भी बात की है, ठोस बात की है और बिल्कुल आपको जो है उसका इसकी तफसीलात बताई हैं कि अगर हम 2000 रुपए देंगे तो किस तरह से देंगे, अगर शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करेंगे तो किस तरह से दुरुस्त करेंगे। इनकी तरह जो है बिल्कुल जिसको कहते हैं कि आंख बंद करके किसी योजना का उन्होंने ऐलान नहीं किया है। तो बिहार की महिलाएं अब समझ चुकी हैं कि हमारा शुभचिंतक कौन है और प्रशांत किशोर जी को महिलाएं अपना भाई बना चुकी हैं और महिलाएं आज पूरी तरह से जनसुराज और प्रशांत किशोर जी के साथ मतलब हैं। भरोसा करना चाहिए महिलाओं को। बिल्कुल भरोसा करना चाहिए और बिहार की महिलाएं भरोसा कर भी रही हैं, ये आपको इस बार इलेक्शन में दिख जाएगा। अच्छा, जिस तरीके से कह रहे हैं कि 40 सीट महिलाओं को मिलेगा, क्या वाकई में जैसे वो शुरू से ही कहते आ रहे हैं महिलाओं को मिलेगा? देखिए 40 सीट तो इस बार महिलाओं को मिलने ही वाला है, ये कह लीजिए कि हमारी शुरुआत भर है। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि महिलाएं आधी आबादी है तो उनको आधी 50% सीट की वो हकदार है। लेकिन चूंकि इन लोगों ने महिलाओं के ऊपर काम नहीं किया है, अभी हमारी महिलाएं इतनी सक्षम नहीं है। अभी 40 महिलाएं ही तलाश करने में जो है जैसे कि प्रॉब्लम का सामना है कि आपने महिलाओं में में लीडरशिप उभारा ही नहीं है। जो महिलाओं की बात करते रहे, जो नीतीश कुमार जी अच्छा, महिलाओं अक्सर की, देखा ये जाता है कि महिलाओं के थ्रू मतलब उनको सामने लाकर पीछे से पुरुष काम करते वही हैं। वही मैं आपको हाँ। बता रही हूँ कि महिलाएं जो है अपने दम पर, जो महिलाएं आगे आई हों, उस तरह की महिलाएं आपको बहुत कम बिहार में देखने को मिलेंगी। नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को सशक्त किया ही नहीं, कहीं न कहीं आज भी जो है महिलाएं कमजोर हैं, महिलाएं अपने दम पर आगे आने में अभी सक्षम नहीं है। तो अभी 40 सीट देने की प्रशांत किशोर जी ने बात की है, लेकिन फिर अगले इलेक्शन में अगर हम इस बार जीत करके आते हैं सत्ता में तो महिलाओं को इतना मजबूत किया जाएगा कि अगली बार 60 और 70 सीट हम दें और ये फिर संख्या आने वाले वक्तों में 50% तक ले जाई जाएगी, क्योंकि महिलाएं आधी आबादी हैं, उनका हक है कि आधी पर 50% सीट उनको दी जाए।
चलिए, तो जैसा कि अब तक आपने इनकी बातों को सुना और वही इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं और इसके साथ ही माई बहिन मान योजना को लेकर जो तेजस्वी यादव और इसके साथ ही राहुल गांधी भी कर रहे हैं, इसको लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज 24। धन्यवाद।